गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो जो बच्चों आज देखेंगे व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं जो है 9वें भाग में बच्चों पे जो है संप्रेषण के उद्देश्य। संप्रेषण मतलब आपको बताया था बच्चों, जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट करें उसको संप्रेषण कहते हैं, जिसको हम संदेश के रूप में हमको कांटेक्ट मिलता है जानकारी। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है आपको कि किस प्रकार इसका उपयोग करना हमको चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है ना, कि संप्रेषण अपन किस तो यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक संस्था हो या अन्य क्षेत्र, सभी जगह संप्रेषण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। किसी संस्था में अच्छी संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कार्य जो है प्रबंधक का होता है ना। कोई अच्छा कार्य करना तो संप्रेषण के माध्यम से ही संभव होता है। जब तक हमको सूचना नहीं मिले, किसी जानकारी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती बच्चों। यहाँ पर डेल और है ना मिकलोन के अनुसार जो बताया गया है उसके अंतर्गत देखेंगे, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी तथ्य में परिवर्तन लाना या प्रतिकूल प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। संप्रेषण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, संस्था में कर्मचारियों को उनके कार्यों में से अवगत कराना होता है। दूसरा है जो है ना दूसरा कर्मचारियों को संस्था की प्रगति की जानकारी देना। उसके बाद संस्था की योजना और नीतियों कार्यक्रमों की जानकारी सभी को देना। जो आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बनाए रखना, आपसी कटुता व बैर को समाप्त करके बीच की खाई को पाटना, मतलब जो कमी है उसको दूर करना। जो है आपका छठवां, कर्मचारियों के आवागमन को कम करना, जो है इधर सुधर जाने वाले में। अगला है सातवां है द्विमार्गी आदेश एवं सुझाव, संदेश वाहन द्वारा कर्मचारियों से सुझाव मांगना। आठवां है कर्मचारियों के उचित सहयोग से संस्था के लाभों में वृद्धि करना। नौवां है बच्चों यहाँ पर संस्था के कर्मचारियों को संस्था के आदेशों, निर्देशों एवं सूचनाओं से अवगत कराना। 10वां बच्चों यहाँ पर दिया है कर्मचारियों में कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर आय को बढ़ाने में सहयोग करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने उद्देश्य देखे हैं। उसके अंतर्गत हम देखेंगे अब प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत या विशेषताएं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन। संप्रेषण के बिना आज विशाल व्यवसाय संचालित करना कठिन है ना। कोई भी काम करें तो संप्रेषण का होना अति आवश्यक है। किसी व्यवसाय की सफलता द्वारा इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह संप्रेषण की व्यवस्था है, अपितु सफलता के लिए प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था अवश्य है। प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। पहला, स्पष्टता, क्लियरिटी। तो वहाँ पर संदेश अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकेगा जब वह स्पष्ट एवं पूर्ण होगा। इसी के साथ संदेश संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए, मतलब जो भी सूचना मिले पूर्ण रूप से मिले, ताकि संदेश प्रभाग जो है को संदेश का अर्थ स्पष्ट समझ में आ सके क्या बोला गया है। क्योंकि अस्पष्ट व अपूर्ण संदेश अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। संदेश साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा होना चाहिए, जहाँ तक हो अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। दूसरा है समय अनुकूल होना चाहिए, टाइम लेनेस होना चाहिए। समय जो है अत्यंत बलवान होता है तथा समय सदैव परिवर्तनशील रहता है। कोई भी सूचना अलग अलग संस्थानों पर अलग अलग अर्थ की हो सकती है, सभी को मालूम है। इसी प्रकार एक ही सूचना अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। अतः समय और परिस्थितियों के अनुकूल सूचना प्रेषित की जानी चाहिए। जहाँ सूचना प्रेषित की जा रही है उस स्थान के अनुकूल व्यक्ति के लिए सूचना प्रेषित की जानी चाहिए, मतलब जो उसको उपयोग कर रहा है, पर कार्य किया जा रहा है ना। इसी प्रकार सूचना प्रेषित करने व उनसे प्राप्त करने का विशिष्ट समय होता है, अतः समय के अनुकूल सूचना का प्रेषण होना चाहिए। निरंतर है ना, कंटिन्यूटी, मतलब उपयोग जो है लगातार होते रहना चाहिए। संप्रेषण प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब संप्रेषण प्रभावपूर्ण निरंतर किया जाए। एक बार आदान प्रदान करने के मात्र से यह अधिक प्रभावकारी नहीं रह पाएगा। यही कारण है कि किसी वस्तु का विज्ञापन लगातार दिखाया जाता है ताकि वह प्रभावकारी रह सके, है ना। अगला चौथा है पर्याप्तता, मतलब एडक्विंस जो होता है, कृषि संदेश सदैव पूर्ण एवं पर्याप्त, कंप्लीट एंड एडिक्टेड होना चाहिए। संक्षिप्त होने का आशय यह नहीं है लगाया जाना चाहिए कि यह
कि वह अपूर्ण हो, जिस संप्रेषण में संदेश का अर्थ ही ना निकलता हो, ऐसे संप्रेषण का क्या औचित्य होता है। अतः संदेश में वस्तु का नाम, मात्रा व अन्य विशेषताओं सहित पूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे आप विज्ञापन में देखते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दिया जाता है ना। प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर जो है, फीडबैक और रिप्लाई। संदेश या प्रसारण में प्रचुर है ना प्रत्याशुर अत्यधिक महत्व। इसके अंतर्गत संदेश भेजने वाले को संदेश भेजते समय याद रखना आवश्यक है कि संदेश सही व्यक्ति के पास सही समय में पहुंचा चुका है और उसका प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। प्रत्युत्तर कुछ भी हो सकता है उसके नाम में, यह प्रत्युत्तर ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। उचित माध्यम मीडियम। संप्रेषण की अनेक विधियाँ और माध्यम होती है, उनमें से उचित माध्यम का चुनाव करना चाहिए। कि वर्तमान में एक से एक तीव्र गति वाले संप्रेषण माध्यम विकसित हो गए हैं। संदेश के महत्व व परिस्थितियों के अनुकूल जो है माध्यम का चुनाव करना चाहिए। प्रमुख जो है माध्यम है पत्र और तार, फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट, वायर आदि होता है। अब उसके बाद आता है भाषा का प्रयोग। मैसेज इन्फॉर्मेशन जो है, सर्वप्रथम संदेश या सूचना की भाषा क्या होना चाहिए, सरल व बोधगम्य होना चाहिए, जिससे सुनने और पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े। पत्र की भाषा जो इतनी अच्छी हो कि सामने वाला आपकी बात को सहज स्वीकार कर ले, अन्यथा पत्र सूचना पर किए गया वह जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार भाषा ऐसी हो जिसका ज्ञान पाठक को हो। यदि पाठक हिंदी भाषा नहीं जानता तो उसके लिए हिंदी भाषा में कितना भी सरल भाषा पत्र लिखा गया हो व्यर्थ होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं इसके में। परस्पर विश्वास जो है, म्यूचुअल जो है ट्रस्ट जो है संप्रेषण की प्रभावशालीता के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों में आपसी परस्पर विश्वास बना हो, अर्थात जहां परस्पर विश्वास और सद्भावना नहीं वहां पर ऐसा संप्रेषण असफल हो जाते हैं। वर्तमान में संपूर्ण व्यापारिक जगत विश्वास पर कार्य कर रहा है। प्रबंधक पर कर्मचारियों का और कर्मचारियों पर प्रबंधक का विश्वास बना होना आवश्यक है, तभी सफलता संभव होता है। अगला देखेंगे संप्रेषण का महत्व। अगला देखेंगे यहाँ पर आधुनिक प्रगतिशील व्यापारिक जगत में संप्रेषण का विशिष्ट महत्व। संप्रेषण के बिना अब जो है व्यवसाय एवं व्यावसायिक प्रबंध की बात करना पूर्णतः बेकार होगा। संप्रेषण का महत्व उस समय स्पष्ट झलक जाता है जब एक दो दिन के लिए डाकघर की हड़ताल हो जाए या आपका टेलीविज़न बंद हो जाए, है ना, तो गलाकाट प्रतियोगिता के कारण अब संदेश वहाँ भी क्या हो गया है, तीव्र गति वाले माध्यमों का विशेष महत्व बढ़ गया है। तो पहले देखेंगे व्यवसाय का सफल संचालन, सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। वर्तमान में व्यवसाय का जो है आकार काफ़ी विस्तृत हो गया, सभी को मालूम है। विस्तृत व्यापार का संचालन एक व्यक्ति द्वारा करना कठिन कार्य है, अतः इस समस्या का निदान मात्र संप्रेषण से ही हो सकता है। संप्रेषण द्वारा एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर व्यापार की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकता है। इस क्षेत्र में वीडियो कैमरा व सर्किट जो है कैमरों का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, वितरण, विनिमय आदि सभी के लिए संप्रेषण आवश्यक है। व्यवसाय की सफलता में संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट करते हुए हेराल्ड जो है मास्किन ने कहा है कि संप्रेषण व्यवस्था व्यवसाय के सफल संचालन में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्यवसाय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सूचना देना होती है, अनेक व्यक्तियों को सुनना होता है तथा उनमें समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता लेनी पड़ती है और अन्य जो है विषयों के संबंध में बातचीत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो है व्यवसाय संचालन में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण औजार है बच्चों पर। दूसरा देखेंगे प्रबंधकीय कार्यों का सफल क्रियान्वयन, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ क्या है मैग्नीशियल, है ना, क्या है फंक्शन। प्रबंध के विभिन्न कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय, संचालन में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व है। पीटर्स जो के अनुसार बताया गया है, अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध की नींव है। प्रबंध के विभिन्न कार्य में संप्रेषण का महत्व अग्र प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है इसमें देखेंगे नियोजन के अंदर प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य सभी को बताया बच्चों, क्योंकि नियोजन कल्पनाओं में से सर्वश्रेष्ठ चयन है। अतः चयन करने के लिए विभिन्न शर्तों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है, विभिन्न आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन सभी के लिए संप्रेषण जो है आवश्यक है। संप्रेषण के बिना एक अच्छा नियोजन नहीं किया जा सकता। संगठन भी देखेंगे बच्चों यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। संगठन के माध्यम से ही प्रबंधक अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करते हैं। संगठन में संप्रेषण के महत्व पर श्री वार्नर जो ने कहा है
कहना है कि संगठन के व्यापक सिद्धांतों में संप्रेषण का एक केंद्रीय स्थान है, क्योंकि संगठन के विस्तार और क्षेत्र का निर्धारण प्रायः पूर्ण रूप से संप्रेषण की तकनीकों के द्वारा ही होता है। संगठन के समस्त कर्मचारियों को उचित ढंग से समय पर सूचना देना, संगठन में समन्वय बनाए रखना, उनकी समस्याओं को सुलझाना आदि के लिए संप्रेषण का विशेष महत्व है। J.R. टेरी जो बताया गया है के अनुसार संदेश वाहन वह साधन है जिसके माध्यम से अधिकारी के प्रत्यायोजन की क्रिया या प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला देखेंगे निर्देशन एवं नेतृत्व जो है ना, डायरेक्शन एंड लीडरशिप। निर्देशन एवं नेतृत्व दोनों कार्य संप्रेषण के बिना अधूरा है। निर्देशन को अपने निर्देश देने के लिए तथा नेता को अपनी बात अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए क्या संप्रेषण के साधनों का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। नेता तथा अधीनस्थों में स्वतंत्र संवाद रखने के लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार निदेशक व उसके अधीनस्थों के मध्य आदेश, निर्देश, सुझाव तथा निवेदन के लिए संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला है बच्चों समन्वय जो है कोऑर्डिनेशनल। किसी भी उपक्रम में कितने अधिक व योग्य कर्मचारी क्यों न हो जाए, जब तक उनमें आपसी समन्वय नहीं रहेगा अच्छे लाभ एवं विकास की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। साथ ही जो बताया गया आपको उत्पादन के विभिन्न विभागों के मध्य जो समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उचित समन्वय बनाए रखने में संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण ही एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा विभिन्न जो है विभागों कर्मचारियों में समन्वय रखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर इस संबंध में विलियम एच न्यूमैन का कथन है कि अच्छा है कि समन्वय के लिए अच्छा संप्रेषण आवश्यक है। संप्रेषण का जो है संप्रेषण समझने के लिए सहायक है। इसी प्रकार मेरी कुशिंग नाइडल्स का मत है कि समन्वय के लिए अच्छा संप्रेषण आवश्यक है। संप्रेषण का विनिमय आदान प्रदान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तथा आपसी आसपास दोनों ओर सभी स्तरों पर अधिकारियों द्वारा समाचार भेजने, सुझाव प्राप्त करने, नीतियों को अपनाने व जानकारी प्राप्त करने तथा मनोबल की वृद्धि व पारस्परिक समझ के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों अगला जो दिया है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लोवेस्ट कॉस्ट। गलाकाट पद्धति हम देखेंगे प्रत्येक उत्पादक एवं व्यापारी यही कोशिश करता है कि वस्तु को उत्पादन लागत कम से कम हो तभी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आदेश संप्रेषण के माध्यमों से के द्वारा उचित समय पर उचित दर पर उत्पादन सामग्री जो श्रम औजार क्रय कर लिया जाए। संप्रेषण विधियों से आपसी सामंजस्य स्थापित कर लागत को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार बाजार विपणन की सफलता के लिए भी संप्रेषण आवश्यक हो गया है। यही कारण है कि आज बच्चों प्रत्येक व्यापारी सदैव अपने कान के पास क्या टेलीफोन और आंखों के सामने अखबार रखकर दुकान में बैठता है। शीघ्र निर्णय लेने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रोमोटेड डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एकाकी जो है व्यापार में तो स्वामी स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है, किंतु साझेदारी कंपनी व्यवसाय में निर्णय लेने के लिए हेतु अन्य सदस्यों से भी परामर्श लेना आवश्यक है। इस हेतु समस्त जो है सदस्यों को आमंत्रित करना, बैठक बुलाना व निर्णय लेने में प्रभावी संप्रेषण विधियों की आवश्यकता पड़ती है। संप्रेषण प्रणाली के बिना शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए संप्रेषण विधि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट मोरल्स। अच्छे कार्य करने पर कर्मचारी यह अपेक्षा करते हैं कि उनके कार्य की प्रशंसा की जाए। ये तभी संभव है जब संगठन में उचित संप्रेषण पद्धति लागू रहे। प्रशंसा होने पर कर्मचारी और अधिक मन लगाकर और अच्छे कार्य करते हैं तथा उनका जो है मनोबल बढ़ाता है। किसी संगठन को सख्त व विकासशील बनाना हो तो कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करना आवश्यक है और मनोबल में वृद्धि करने के लिए संप्रेषण आवश्यक होता है। तृतीय पक्षों से संबंध जो है रिलेशन विद द थर्ड पार्टी है। वर्तमान में किसी भी व्यवसाय को तृतीय पक्षकार से संबंध रखना आवश्यक हो जाता है। तृतीय पक्षकार में बैंक, बीमा, आकेंक्षण, दलाल, वित्तीय जो है संस्था आदि प्रमुख हैं। इनके बिना कोई भी व्यवसाय जो है अपना विकास नहीं कर सकता। बच्चों पर इन पक्षकारों से संबंध जोड़ने के लिए यह जो संबंध रखने के लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य शब्दों में संप्रेषण मात्र में ऐसा कार्य है जिससे सभी पक्षकारों से संबंध जोड़ा जा सकता है। मानवीय संबंध जो होता है जो ह्यूमन जो है रिलेशन जो मानवीय संबंध एवं संप्रेषण एक दूसरे के पूरक है। रॉबर्ट डी
डी वर्थ के अनुसार बताया, बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना तथा बिना मानवीय संबंधों के संप्रेषण की स्थापना करना असंभव है। मानवीय संबंधों के लिए मौखिक व लिखित दोनों संप्रेषण आवश्यक है। बच्चों, यहाँ पर संगठन में प्रबंधक व कर्मचारी के मध्य जो मधुर समन्वय मधुर मानवीय संबंधों की स्थापना के लिए मात्र संप्रेषण ही एक क्या है, आवश्यक होता है। संप्रेषण के द्वारा जो है सुझाव, निवेदन सभी प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है। अगला देखेंगे बच्चों, जनतांत्रिक प्रबंधन व्यवस्था जो है डेमोक्रेटिक जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत संप्रेषण के द्वारा कर्मचारियों के सुझाव, विचार एवं भावनाएं प्रबंधों तक प्रेषित की जाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को भी प्रबंध में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार संप्रेषण की ही महाप्रबंध में जनतांत्रिक व्यवस्था बनाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार देखेंगे बच्चों संप्रेषण का महत्व। अगला देखेंगे अपन संप्रेषण के प्रकार। आज के लिए बेटा गुड डे।